वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने बैक्टीरिया का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद में उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, मीन्स उसकी संरचना पढ़ी थी, और फिर उसमें पोषण के प्रकार पढ़े थे। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बैक्टीरिया में जनन। तो क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन। तो मैंने बैक्टीरिया में पोषण पढ़ाया था। तो बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं पोषण के आधार पे, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो या तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे या फिर रसायनों से संश्लेषण करेंगे, लेकिन खुद का भोजन खुद बनाएंगे। और हेटेरोट्रॉफिक या विषमपोषी वो होंगे जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पे आश्रित होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाने में असक्षम होते हैं। फिर आपके बैक्टीरिया में नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन या प्रजनन। तो किसी भी जीव का अपने आप का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, एग्जिस्टेंस शो करने के लिए, या मैं यूँ बोलूँ कि अपनी संख्या में गुणन करने के लिए, संख्या वृद्धि करने के लिए आवश्यक प्रोसेस करनी होती है जिसे बोलते हैं जनन। तो अस्तित्व में रहने के लिए प्राणियों में जनन की प्रक्रिया होती है, वैसे ही ये बैक्टीरिया या जीवाणु भी अपने अंदर जनन की प्रक्रिया करते हैं। और बैक्टीरिया में जो जनन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और 3 प्रकार का होता है। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? वेजिटेटिव, रिप्रोडक्शन, फिर है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर है जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स। अब देखना, जो आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसे बोलते हैं कायिक जनन। मीन्स इस प्रकार के जनन में पेरेंट मीन्स मेल और फीमेल, 2 पेरेंट की आवश्यकता नहीं होती। इंडिविजुअल सेल किसी कायिक भाग के द्वारा जनन प्रक्रिया करती है और अपनी संख्या में गुणन या वृद्धि करती है, तो इसे बोलते हैं कायिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं अलैंगिक जनन। इसमें भी मेल और फीमेल का या मेल और फीमेल पेरेंट का योगदान नहीं होता। इंडिविजुअल सेल खुद में डिवीज़न करके या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के थ्रू जनन की प्रक्रिया करती है। और थर्ड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट या आनुवंशिकी पुनर्योगज। इस टाइप में बैक्टीरिया अपने आनुवंशिकी पदार्थ में कुछ रूपांतरण कर लेते हैं या अन्य आनुवंशिकी पदार्थ को समायोजित कर लेते हैं और अपनी संख्या में गुणन करते हैं। अब देखो, आपकी जो मैं आज फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे कहते हैं कायिक जनन। बैक्टीरिया में कायिक जनन 4 प्रकार का होता है। वो 4 प्रकार कौन कौन से होंगे? बाइनरी फिशन, सेकंड है बडिंग, थर्ड है सिस्ट, और फोर्थ है फ्रेगमेंटेशन। तो जो बाइनरी फिशन है इसे बोलते हैं द्विविखंडन। जो बडिंग है उसे बोलते हैं मुकुलन। और जो सिस्ट है उसे बोलते हैं पुटिका।
और जो फ्रेगमेंटेशन है उसे बोलते हैं खंडीभवन। तो बैक्टीरिया में जनन 3 प्रकार की विधियों से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स। तो हम पढ़ेंगे आज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में जो कायिक जनन होता है वो 4 प्रकार से होता है। कैसे कैसे? द्विविखंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, पुटिका निर्माण के द्वारा और खंडीभवन के द्वारा। तो बाइनरी फिशन क्या होता है? तो बैक्टीरिया में होने वाला सामान्य जो जनन विधि है वो द्विविखंडन होती है। मीन्स बैक्टीरिया में जो सामान्य जनन होता है वो मोस्टली द्विविखंडन विधि के द्वारा होता है। और बैक्टीरिया में जब उचित तापमान, उचित नमी या भोजन की उपलब्धता या अनुकूल परिस्थितियां आने पर ही, या मोस्ट फेवरेबल या अनुकूल परिस्थितियों में ही बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। मीन्स जो सामान्य जनन होगा उसमें वो मोस्टली कौन सा होगा? द्विविखंडन। जब उसमें उचित मात्रा में भोजन की उपलब्धता रहेगी, नमी रहेगी, तापमान रहेगी, तो वो द्विविखंडन के द्वारा ही जनन की प्रक्रिया करता है। और जो द्विविखंडन की प्रक्रिया है उसमें जो मातृ कोशिका होती है वो 2 पुत्री कोशिकाओं में या 2 डॉटर सेल्स में विभाजित हो जाती है और विभाजित होकर पुनः डॉटर सेल्स एक नए बैक्टीरिया का निर्माण करती है। और इस बैक्टीरिया में जब 2 डॉटर सेल्स बनती है तो उनके बीच में पट्ट का निर्माण या सेप्टा का निर्माण किसके द्वारा होता है? मिजोसोम। मैंने बताया था कि जो मिजोसोम होता है कौन सा वाला? जो गहराई में कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है वो वाला मिजोसोम जनन में यहाँ सहायक होता है। मीन्स वो उस आनुवंशिक पदार्थ को विभाजित करेगा, तो ये पट्ट निर्माण में सहायक होता है। अब देखो जो आपके बाइनरी फिजन है इसे कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है। मीन्स कुछ पदों में ये द्विविखंडन की प्रक्रिया के द्वारा जनन होता है। तो फर्स्ट है इसमें आनुवंशिक पदार्थ का विभाजन, जिसे हम बोलते हैं डिवीज़न ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या होता है कि जो कोशिका होती है इस कोशिका की लंबाई बढ़ जाती है। मीन्स ये यहाँ पे नॉर्मल कोशिका है, मीन्स ये नॉर्मल बैक्टीरिया है। जब अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी तब इस बैक्टीरिया की लंबाई बढ़ जाती है। तो लंबाई बढ़ने पर इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं वो बीच में से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्या होगा इसमें कि कोशिका लंबी हो जाएगी। लंबी होने के बाद में इसमें उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ भी लंबा होगा और बीच में से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है और 2 डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं। मीन्स 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया होती है तो बाहर वाली तो सेल वॉल, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन। मीन्स बाहर वाली कोशिका भित्ति, अंदर वाली कोशिका झिल्ली। तो जब इनमें मातृ केंद्रक से 2 पुत्री केंद्रक बनते हैं, तो जैसे कि हेडिंग में लिखा हुआ है कि आनुवंशिकी पदार्थ का विभाजन, तो इस पद में क्या आएगा कि कोशिका अपने सामान्य आकार से लंबी हो जाती है और मिजोसोम की सहायता से उसमें उपस्थित आनुवंशिकी पदार्थ जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं वह भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है और 2 डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं।
ठीक है, या डॉटर न्यूक्लियोइड बोलेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, या डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर क्या होता है, सेकंड पद क्या होता है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा, मीन्स विभाजिका या पट्ट का निर्माण, या पट्ट का निर्माण। तो इस पद के अंदर क्या होता है, फर्स्ट में तो क्या हुआ कि आनुवांशिकी पदार्थ दो भागों में विभाजित हो गया, और जो सेकंड पद होता है इसके अंदर क्या होता है कि ये आनुवांशिकी पदार्थ तो दो भागों में विभाजित हो चुका था, लेकिन जो उसमें उपस्थित कोशिका झिल्ली थी उनके मध्य पट्ट का निर्माण हो जाता है, और यह डॉटर न्यूक्लियस या पुत्री केंद्रक दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाते हैं। तो ये जो डॉटर न्यूक्लियस थे उनके बीच में पट्ट का निर्माण हो गया, इसे बोलते हैं पट्ट या सेप्टा। तो इन डॉटर न्यूक्लियस के बीच में पट्ट का निर्माण हो जाता है, और जो कोशिका द्रव्य होता है यह कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है। आपने देखा कि कोशिका द्रव्य यहाँ विभाजित नहीं हुआ था, फर्स्ट स्टेप में कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं हुआ था, लेकिन उसका आनुवांशिकी पदार्थ विभाजित हुआ था। लेकिन जो विभाजिका या पट्ट निर्माण पद है उसके अंदर क्या होता है, इस स्टेप के अंदर जो डॉटर न्यूक्लियस थे उनके चारों ओर या उनके मध्य में पट्ट का निर्माण हो जाता है, जिससे कोशिका द्रव्य भी उन पुत्री केंद्रकों के साथ विभाजित हो जाते हैं। फिर आपके आता है यहाँ पे थर्ड पद, सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिका विभाजन। इस पद में क्या होता है कि जब कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है, उनके मध्य पट्ट का निर्माण हो जाता है, तो उनकी जो बाह्य भित्ति होती है उसके द्वारा भी ये कोशिकाएं अलग हो जाती हैं और दो अलग अलग डॉटर बैक्टीरिया का निर्माण करती है, या दो अलग अलग पुत्री कोशिकाएं बन जाती है, जो आगे चलकर एक बैक्टीरिया या परिपक्व या वयस्क बैक्टीरिया के रूप में वृद्धि करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आनुवांशिकी पदार्थ का विभाजन होगा, उसके बाद में उन आनुवांशिकी पदार्थों के बीच में पट्ट का निर्माण होगा। पट्ट का निर्माण होने से इनका जो कोशिका द्रव्य है वो भी इसके साथ में विभाजित होगा, और तीसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बाहरी भित्ति भी अलग हो जाती है, जिससे दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और वो बाद में परिपक्व बैक्टीरिया का निर्माण करती है, और इस तरह इनमें जनन की प्रक्रिया होती है। कैसे? द्विविखंडन के द्वारा। फिर देखना आप, जो सेकंड टाइप है बडिंग, उसमें क्या होता है कि मान लो ये कोई बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के बाहर क्या है, सेल वॉल, तो और ये इसका आनुवांशिकी पदार्थ। तो जैसे कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है, तो ये जो मुकुलन की प्रक्रिया है या मुकुलन द्वारा जनन है वो प्रतिकूल परिस्थितियां आने पे होता है। मैंने क्या बताया था कि द्विविखंडन सामान्य जनन की प्रक्रिया है, मीन्स उसमें जो अधिकतर अनुकूल परिस्थितियां आएगी तो उसमें द्विविखंडन के द्वारा ही जनन होगा। लेकिन बडिंग में क्या होता है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जब द्विविखंडन की प्रक्रिया नहीं हो पाती तो उसमें मुकुलन के द्वारा जनन होता है एवं गुणन होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सेल वॉल कई जगह से पतली हो जाती है
और वहाँ से आउट ग्रोथ निकलती है या अतिवृद्धि निकलती है। आउट ग्रोथ या अतिवृद्धि। तो जहाँ से मुकुलन होना होता है या जहाँ से बड का फॉर्मेशन होता है वहाँ से कोशिका भित्ति पतली हो जाती है और वहाँ से एक अतिवृद्धि बाहर निकलती है। इस अतिवृद्धि को कहते हैं बड या कलिका। तो इस अतिवृद्धि को बड कहते हैं और इस बड में इस कोशिका के समान ही कोशिका द्रव्य होता है और थोड़े टाइम बाद में ये बड अलग होकर अपनी मातृ कोशिका के समान ही रूपांतरित हो जाती है। तो बडिंग या मुकुलन वाले जनन में क्या होता है कि जो मातृ कोशिका है उसकी कोशिका भित्ति कहीं से पतली हो जाती है और वहाँ से एक आउट ग्रोथ या अतिवृद्धि के रूप में बाहर निकलती है जिसे बड कहते हैं। इसमें वह सभी सेल कंटेंट होंगे जो मातृ कोशिका में पाए जाते हैं और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है जनन की तब ये जो कलिका होती है वो टूटकर अलग हो जाती है और अपनी मातृ कोशिका के समान ही कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। फिर है आपके सिस्ट या पुटिका। इसमें क्या होता है कि कंसिडर करो ये कोई बैक्टीरियल सेल है और ये इसमें है सेल वॉल। तो जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती है और सामान्य विधि से उसमें जनन नहीं पाया जाता है तो क्या होता है कि जो कोशिका द्रव्य होता है वो इकट्ठा हो जाता है और जो सेल वॉल होती है वो मोटी हो जाती है या अत्यधिक मोटी हो जाती है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जब सामान्य विधि के द्वारा बैक्टीरिया में जनन नहीं हो सकता तो क्या होता है कि बैक्टीरिया का कोशिका द्रव्य बीच में इकट्ठा हो जाता है और जो कोशिका भित्ति होती है वो और ज़्यादा मोटी हो जाती है और जब जनन का वक्त होता है तब ये सिस्ट बाहर निकल जाती है और एक कंप्लीट बैक्टीरिया का निर्माण करती है या एक कंप्लीट बैक्टीरिया में रूपांतरित होती है। तो जब कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है और उसके चारों ओर जो कोशिका भित्ति है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है तो इसे बोलते हैं सिस्ट। और ये सिस्ट जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं और जनन का वक्त आता है तब ये इससे बाहर निकलती है, इस सेल वॉल से बाहर निकलकर एक बैक्टीरिया में परिवर्तित हो जाती है और इस तरह ये अपनी संख्या में गुणन करती है। फिर आता है आपके फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होती है इस बैक्टीरिया का कोशिका द्रव्य अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है जिसे कहते हैं गोनिडिया। गोनिडिया है बहुवचन और एक वचन है गोनिडियम। तो फ्रेगमेंटेशन या खंडीभवन प्रकार के जनन प्रक्रिया में क्या होता है कि बैक्टीरिया में उपस्थित कोशिका द्रव्य अनेक छोटी छोटी विशिष्ट संरचना में या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। कुछ विशिष्ट छोटी छोटी संरचनाएं बन जाती है जिन्हें कहते हैं गोनिडिया। और जब जनन का पीरियड आता है या जनन की प्रक्रिया होती है तब क्या होता है या प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर ये जो मदर सेल है वो फट जाती है और इसमें से गोनिडिया बाहर निकल जाते हैं।
ये गोनिडिया बाद में एक कंप्लीट बैक्टीरियल सेल का निर्माण करते हैं और इस तरह इसमें जनन होता है। फ्रेगमेंटेशन में बैक्टीरिया में जो कोशिका द्रव्य होता है वो विशिष्ट प्रकार की छोटी छोटी संरचनाओं में विभक्त हो जाता है। इन संरचनाओं को गोनिडिया कहते हैं या गोनिडियम कहते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थितियों में जनन होता है तब ये गोनिडिया उस सेल से बाहर निकल जाती है और कंप्लीट बैक्टीरियल सेल का निर्माण करती है और बैक्टीरिया में इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी। थैंक यू।